नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन 7 जनवरी को होगा और बुध सूर्य मंगल के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि त्रिग्रही राजयोग बनेगा आपके तृतीय भाव में। अगर दोस्तों आपका तुला राशि है, कुंडली की राशि तुला है, नाम राशि तुला है, तो यह चर्चा आपके लिए है। अगर आपका लगन आपको मालूम है तो भी यह चर्चा आप देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। 7 जनवरी से जनवरी के अंत तक यह किस तरह का फल देता है। हालांकि सूर्य बीच में से इस युति में से निकल जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो मंगल बुध का संबंध हालांकि जनवरी के अंत तक बना रहेगा और तत्पश्चात बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल की राशि में गुरु बैठे हैं मेष राशि में, और मंगल गुरु की राशि धनु में विराजमान है। तो ये राशि परिवर्तन योग का भी प्रभाव इस बुध सूर्य के ऊपर पड़ेगा, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए चर्चा को अंत तक देखें। इसका एक एक क्षण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पहले से ही सीख रहे हैं इस चैनल से, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुध से। बुध दोस्तों कुमार ग्रह है, वाणी के बुद्धि के कारक माने जाते हैं, व्यापार के कारक भी माने जाते हैं। चपल, चंचल और चुस्त ग्रह के नाम से जाने वाले यह बुध जब भी जिस राशि में बैठते हैं दोस्तों, और जिन ग्रहों के प्रभाव में होते हैं उसी जैसा प्रभाव देने लगते हैं। या यूं कहें, बुध अपना कोई इतना अड़ियल स्वभाव नहीं दिखाते। अगर सूर्य के साथ हो तो सूर्य का फल देने वाले हो जाते हैं। वैसे भी सूर्य मित्र हैं इनके, और सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग अब भी बनेगा 7 जनवरी से। तो बुद्धि तो आपकी कुशाग्र रहेगी, व्यापार के कारक है, व्यापार अच्छा रहेगा। वाणी आपकी बहुत उत्तम रहेगी। तृतीय भाव में वैसे ही बुध बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो बुध का ही अपना भाव है। अपने भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो अच्छा फल देता है। दूसरे नवम भाव के मालिक भी हैं। तुला लगन के लिए अगर आप देखें, तुला राशि के लिए नवम भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य स्थान को ये तीनों ही ग्रह देखेंगे। तो बुध देखिए मंगल से प्रभावित होकर, सूर्य से प्रभावित होकर जब भाग्य स्थान को देखेंगे तो कितना लाभान्वित कर सकते हैं, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। चलिए शुरुआत इसी से कर देते हैं। देखिए बुध है क्या? भाग्य है, आपकी किस्मत है। किस्मत इसका मतलब प्रबल रहेगी। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव के शुभ फलों को बढ़ा देता है। तो किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाती है। अगर हाल फिलहाल किस्मत के कारण आपके कार्य रुके हुए थे या कोई दिक्कत थी, तो अभी अवरोध नहीं होंगे, ये बात तो निश्चित हो जाती। दूसरे मंगल के साथ हैं। मंगल हैं क्या? मंगल धन के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं आपकी कुंडली में। तो देखिए धन स्थान के मालिक ने भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ युति बनाई है। गौर से सुनिए दोस्तों, मंगल धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब भाव के मालिक हैं, और बुध भाग्य भाव के मालिक हैं। तो किस्मत ने साथ दे दिया कुटुंब को या धन को। देखिए धन संचय होने में किस्मत मददगार रहेगी। व्यापार से धन संचय हो सकता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। धन संचय आप वाणी से कर सकते हैं। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, किसी तरह का स्पीच से संबंधित आपका कारोबार है, आप सिंगर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, जहां पर खासकर वाणी का ज़्यादा अहम रोल होता है। आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं दोस्तों। आप अच्छी अच्छी वीडियोस इस अवधि में बना सकते हैं अगर आपकी तुला राशि तुला लगन है।
तो वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है क्योंकि धन आएगा। वैसे भी सेकंड हाउस मंगल भी तो स्पीच के मालिक हैं। जहां बुध स्पीच के कारक हैं और मंगल स्पीच के मालिक हैं, तो आपकी वाणी बहुत मधुर और तर्क संगत हो जाएगी, लॉजिकल। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। दोस्तों, सूर्य इसी और इशारा भी करते हैं। सूर्य हैं क्या? सूर्य सरकार के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं और पिता के कारक हैं। देखिए, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होना वांछित है क्योंकि लाभेश हैं सूर्य। सूर्य का वैसे भी थर्ड हाउस में बैठना बहुत उत्तम होता है। आपका सोशल सर्कल, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल इस अवधि में चहकेगा, महकेगा। भाग्य का एक टीका सा लग जाता है। भाग्य, देखिए, जब भी जहां पर भाग्य स्थान का मालिक चला जाएगा, अपने साथ भाग्य ही तो लेकर जाएगा। जो ग्रह जिस भाव का मालिक होता है, उस भाव के शुभ या अशुभ फलों को अपने साथ ले जाया करता है। यहां पर बुध भाग्य स्थान के मालिक होकर तृतीय भाव में जा बैठे तो छोटे भाई बहनों का भाग्य चमकेगा। छोटे भाई बहनों के कारण आपका भाग्य चमकेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से आपका भाग्य साथ दे। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, आपका नेटवर्क सर्कल आपका साथ देगा। बुध व्यापार के कारक हैं, ट्रेडर्स, दुकानदार हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमीशन लाइजनिंग का कामकाज करते हैं। बहुत बेहतर समय रहने वाला है। मंगल प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के कारक हैं, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी के। लैंड का सेल परचेज करने वालों के लिए, खाद्य पदार्थों के भी कारक है मंगल, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। आर्मी डिफेंस के कारक हैं मंगल, उनके लिए भी समय लाभकारी रहेगा। अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी डिफेंस में हैं, तो आपकी पदोन्नति भाग्य के कारण हो सकती है। आपकी ट्रांसफर मनचाही जगह पर हो सकती है ऐसी अवधि में। अगर पिछले समय में आप कार्यरत रहे हैं, कोई आपका अटका हुआ कार्य रहा है, वह अब संपन्न हो सकता है, उसमें सफलता मिल सकती है। स्पोर्ट्स के कारक हैं मंगल यूं तो अगर आप खेल खिलाड़ी हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहेगा। भाग्य साथ देगा क्योंकि कारक है मंगल इन क्षेत्रों के। तो यहां से भी आपको सफलता और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में बैठे हुए और भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध हो तो किस्मत के कारण कहीं ना कहीं आपके शौर्य में वृद्धि होती है, बहादुरी में वृद्धि होती है। आप कर्मठ होते हैं, आप सुस्ती त्याग कर अपने कार्य में लीन हो जाते हैं। सूर्य का प्रभाव दोस्तों, सरकार से आपको निश्चित तौर से फायदा होगा ही होगा। ये भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध निश्चित तौर से आपको लाभकारी रहेगा। पिता से फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान के मालिक ने संबंध सूर्य से बनाया है। सूर्य पिता के कारक हैं। सरकारी क्षेत्र से तो फायदा होगा ही होगा, ये बात तो निश्चित हो जाती है। लाभ के मालिक है सूर्य। भाग्य स्थान के साथ संबंध है, तृतीय भाव में है। तो सूर्य बुध का योग, बुध द्वितीय राजयोग तो बनता है। पिता से लाभ, पिता की तरक्की के योग भी बना देता है। कहीं ना कहीं विदेशों से भी लाभ होता है, क्योंकि तीनों ग्रहों का, मंगल, बुध, सूर्य का ये दृष्टि संबंध, तीनों का दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है, जो कि विदेशों का भाव भी लंबी यात्राओं का भाव कहा जाए। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। जनवरी के अंत तक आप यात्रा कर सकते हैं, करने के योग बनते हैं। लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं, जिससे आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि भाग्य बीच में सम्मिलित है। किस्मत के कारण आप लंबी यात्रा करेंगे जो सुखद रहेगी। विदेशी कंपनी में कामकाज करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भाग्य साथ देगा। आपके खर्चे जो हो रहे थे उसमें कटौती होगी, क्योंकि धन भाव के साथ संबंध बना है बुध का। तो यहां पर धन आने की योग बनते हैं। अगर आप खर्चे भी करते तो वो आपके सुफल देंगे। अच्छी जगह पर खर्चा होगा, नुकसान नहीं होगा। मंगल बुध सूर्य का संबंध जब बनता है तो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन बनता है। क्यों? मंगल क्योंकि ब्लड के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं। तो आत्मा बली होती है, बुद्धि साथ देती है।
ब्लड से रिलेटेड कोई भी कामकाज करे व्यक्ति तो कामयाब होता है। तो इसका मतलब अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली में मंगल बुध सूर्य शुभ प्रभाव में हैं, राहु अच्छी स्थिति में है, तो आप नामी गनामी सर्जन बनते हैं। तो इस अवधि में भी 7 जनवरी से मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है, आपको तरक्की मिलती है, जॉब मिलने में यह बुध मददगार रहेगा। तो बुध देखिए तृतीय भाव में बैठे, पराक्रम के कारक मंगल के साथ बैठे तो आपको पराक्रमी बनाता है। हालांकि दोनों मित्र नहीं है मंगल और बुध, परंतु देखिए इनके डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इनके भाव बहुत अच्छे हैं। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। मंगल 7वें भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, डेली आमदन के मालिक हैं। बुध ट्रेडिंग के कारक हैं, तो ट्रेडिंग से आपको रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग। दुकानदारों के लिए समय उत्तम। सरकार से फायदा, राजनीति से फायदा। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। अगर आप राजनीति के गलियारों में शिरकत कर रहे हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं तो सफलता मिलनी लगभग तय है। धन आएगा, यात्रा से आएगा, भाग्य के कारण आएगा, क्योंकि बुध ने योग बनाया है मंगल के साथ जो कि धनेश हैं। व्यापार के मालिक है मंगल, बुध ने योग बनाया भाग्यस्थान के मालिक ने मंगल के साथ, तो व्यापार से धन आएगा। खुद व्यापार के कारक भी हैं, तो ये निश्चित हो जाता है व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बेहतर समय रहने वाला है 7 जनवरी से। दोस्तों कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस करते हो, कारोबारी हैं, आपके लिए बेहतर समय रहेगा। इसमें कोई किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में अगर कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं सरकार के लिए, सरकार को कोई सप्लाई करते हैं सामान, तो भी बेहतर है। 11वां भाव लाभ का है। आय के साधन बढ़ते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। इस अवधि में ट्राई करें, आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। अदालती मसलों में भी जीत के योग बनाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल बुध सूर्य के ऊपर। मंगल और गुरु का आपस में संबंध, राशि संबंध, दोनों एक दूसरे की राशि में हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं भाग्य तो साथ देना शुरू हो ही जाएगा। व्यापार ऊंचाइयां छुएगा, शिक्षा जगत से भी फायदा होगा, क्योंकि गुरु ने संबंध बनाया है। गुरु शिक्षा के कारक है। तीनों ग्रहों के साथ संबंध बने। और तृतीय भाव देखिए, फिर से कहता हूं, पराक्रम का भाव है। आपको हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य ने साथ दे देना है। यात्रा करना चाहते हैं, सोच विचार मत करें, यात्रा करें, आपको लाभ हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म कर्म के कृत्यों में संलग्न है, गुरु की दृष्टि, गुरु अध्यात्म के कारक हैं दोस्तों। बुध मंगल सूर्य के साथ गुरु का संबंध आध्यात्मिक क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो, क्योंकि गुरु हाल ही में मार्गी हुए हैं। गुरु का मार्गी होना यह बताता है मंगल बुध सूर्य आपको लाभ देंगे। धर्म से लाभ, व्यापार से लाभ, कर्मठता से लाभ, सरकार से लाभ, पिता से लाभ, आत्मिक बल में वृद्धि से लाभ। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इतना प्रबल है, देखने में यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आता, परंतु अगर आप समुचित विश्लेषण करना चाहते हैं या जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो इस नजरिए से देखें तो गुरु का संबंध मंगल बुध सूर्य के साथ बहुत बेहतर है। शिक्षा जगत से लाभ, अगर आप टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो बहुत उत्तम समय आपके लिए। आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती है और आपको लाभ भी होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है, गुरु धन के भी कारक हैं। तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के प्रबल योग, भाग्य साथ दे, विदेश यात्रा के योग, वीजा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम्स से निजात मिले। अगर आप साइंटिस्ट हैं, बुध देखिए बुद्धि के कारक हैं, मंगल के साथ सूर्य के साथ हों तो टेक्निकल क्षेत्रों से भी लाभ होता है, साइंस से लाभ होता है। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, आप रिसर्च करने वाले होते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होना तय हो जाता है, क्योंकि गुरु विजडम नॉलेज के कारक हैं और गुरु का संबंध यहाँ पर मंगल
बुध और सूर्य के साथ हैं तो अच्छा राजयोग है। इस अवधि में आपको हर क्षेत्र से ऑलमोस्ट सफलता मिलने के योग बनते हैं। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि ये बताती है चीख चीख कर कि लाभ तो होगा। दोस्तों कर्मठ रहिए, मंगल आपको कर्मठ बना रहे हैं, बुध बुद्धिमान बना रहे हैं और सूर्य आपको आत्मिक बल दे रहे हैं, विल पावर दे रहे हैं और शासन सत्ता से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए खास उत्तम समय रहेगा। व्यापार खूब चलेगा। आज इतना ही दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।